नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 में स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले यूनिट डिजिट कंसेप्ट नंबर सिस्टम का एक पार्ट होता है। अगर हम गौर से देखें तो नंबर सिस्टम में 7 से 8 पार्ट होते हैं, जिनमें से एक पार्ट हमारा होता है यूनिट डिजिट। हिंदी में बोलते हैं इसको इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, पहले कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। वीडियो अभी छोटी छोटी बना रहा हूँ, बाकी का पूरा सिलेबस से एकदम क्रम से क्रमागत से एक एक करके मंडे से आपको एक एक लेक्चर डिलीवर हो जाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी दोनों का मैथ में ही पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो थोड़ा सा लेवल लो रहेगा, जो कि लो से मतलब है दिल्ली पुलिस लेवल तक रहेगा। बाकी का एनटीपीसी के लिए, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, इसी तरीके से जाने जाने का मतलब होता है कि हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराते हैं, तो वहाँ अच्छे लेवल की क्वेश्चन की जरूरत होगी तो वहाँ वो भी कराएंगे। चलो शुरू करते हैं हम सबसे पहले यूनिट डिजिट कंसेप्ट। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक। इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक। सबसे पहले मैं कुछ कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चों को दिक्कतें आ रही होंगी। जैसे मान लो कोई नंबर है मेरा 3756, एक होता है मेरा प्लेस वैल्यू और एक होता है मेरा प्लेस वैल्यू, हिंदी में भी बताऊंगा क्या बोलते हैं। दूसरा होता है मेरा फेस वैल्यू, ठीक है। चलो अगर मैं देखो प्लेस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एक होता है मेरा फेस वैल्यू, एक होता है जातीय मान और एक होता है हमारा क्या होता है जातीय और एक स्थानीय मान। अगर मैं बात करूं प्लेस वैल्यू की तो ये होता है हमारा स्थानीय मान। प्लेस का मतलब होता है जगह। दूसरा होता है हमारा जातीय मान जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं, जातीय मान। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो जैसे 7 है, 7 का पूछ लेगा जातीय मान बताओ, भाई 7 का जातीय मान क्या होगा। तो सीधा सीधा आपका जातीय मान बोले या स्थानीय मान बोले, जातीय मान तो वही चीज होती है जो मुझे दिख रही है। मुझे कितनी दिख रही है, अभी फिलहाल मैं गौर से देखूं तो मुझे 7 दिख रहा है कि 7 है। तो इसके जातीय मान की बात करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 7। बात खत्म। किसी ने पूछा कि ये इस क्वेश्चन में 7 का जातीय मान बताओ, तो आपने क्या बताया, 7। बात खत्म। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू। तो आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू जितनी भी 7 होती है उसके पीछे जितने भी नंबर हैं उनके उतनी जीरो लगा, तो कितना हो गया, 700। अब ऐसा क्यों होता है मैं बता भी देता हूँ। ये जो होता है मेरा, ये मेरी क्या होती है, इकाई अंक। ये मेरी क्या होती है, इकाई अंक। सब लोग जानते होंगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, वंस प्लेस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वंस प्लेस। दूसरा जो होता है हमारा टेंस प्लेस। वहीं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, वहीं आ रहा हूँ जहाँ आप कहना चाह रहे हो अच्छे लेवल के क्वेश्चन। इसको हम हिंदी में बोलें तो बोल देते हैं दहाई अंक, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको हम टेंस प्लेस। अगर मैं बात करूं अपनी ये 7, इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा। और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोल देते हैं 100। 100 का मतलब कितना होता है भाई, 100। 100 का मतलब होता है 100। जब 7 का जो प्लेस है वो 100 पे है तो हमने क्या करेंगे, 7 और पीछे 2 जीरो लगा दिए, कितना हो गया मेरा, 700। अब ये मेरे काम कहाँ आता है, देखो सबसे पहले इस सब चीज को कुछ देर के लिए आपको समझ में आ गई होगी, हम छोड़ देते हैं। और अब देखो इसका जरूरत कैसे पड़ेगी। जैसे मान लो मुझे कोई भी नंबर दे देगा, फॉर एग्जांपल 23 मल्टीप्लाई 45, मल्टीप्लाई छोड़ो पहले प्लस करते हैं, 23 प्लस 45 प्लस 32। पूछ लेगा भाई इसका इकाई अंक बताओ, इकाई मान बताओ या इकाई अंक बताओ, एक ही बात है, इकाई का अंक बताओ, मतलब वंस प्लेस बता दो, इसमें वंस प्लेस कितनी आएगी। तो कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, पहले 23 को जोड़ेंगे, फिर 45 को जोड़ेंगे, फिर 32 को जोड़ेंगे, जो भी हमारा निकल के आएगा उसमें जो सबसे पीछे वाली जो भी होगा वंस प्लेस पे या इकाई अंक पे जो भी होगा उसको बता देंगे। लेकिन ये सब करने की चीज जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, सीधा सीधा अगर आप गौर से देखो तो मुझे ये बताओ, फाइनली मुझे चाहिए तो सबसे लास्ट वाला ही ना, आखिर वाला ही चाहिए ना फाइनली। तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा सबसे पहले 3 लिया, 3 और 5 मेरा कितना होता है 8, 8 और 2 मेरा कितना होता है 10, 10 में लास्ट में कितना आता है मेरा 0, में सीधा सीधा कह दूंगा मेरा इकाई अंक कितना है 0। बात खत्म। क्या जरूरत थी मुझे ये सब करने की,
चलो अगर मैं बात करूं देखो कभी कभी क्या होता है प्लस की जगह वो क्या दे देगा, मल्टीप्लाई दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो मल्टीप्लाई भी दे देगा तो भी वही बात है, बस उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग कर देगा, दिखाने का दर्शाने का तरीका अलग है, बाकी की चीजें हैं तो सेम ही। उसका क्या करेंगे, उसका भी देख लेते हैं हम। देखो जैसे मान लो उसने दे दिया 19 19 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 24, पूछ लेगा इसका इकाई अंक बताओ, वंश प्लेस बताओ। अब तक तो बता भी दिया होगा। मुझे क्या करना है, फिर वही काम करना है जो लास्ट के है मल्टीप्लाई। पहले प्लस था मैंने जोड़ दिया, अभी क्या है मेरा मल्टीप्लाई है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। 9 पंजे कितना होता है मेरा 45, सब लोग जानते हैं 9 पंजे कितना होता है मेरा 45। लास्ट में कितना आ रहा है 5, हम इधर वाले को छोड़ देंगे, जरूरत ही नहीं है हमारा, सिर्फ जो काम होगा वो किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा। 5 चौक कितना आ जाएगा मेरा 20, और 20 के लास्ट में कितना होता है 0, इसका भी आंसर कितना आएगा 0 आ जाएगा। अगर ये आगे भी होता तो भी होता चला जाता, कोई परेशानी नहीं है। चलो एक मैं छोटा सा एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर हम ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये होते हैं हमारे टाइप 1 में, बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं होती। चलिए देखें, सबसे पहले अगर मान लो मुझे कोई क्वेश्चन दे रखा है, फॉर एग्जांपल 21 22 23 24 और ये 25, कभी कभी क्या करता है इसमें पूछ लेगा कि इकाई अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ, इकाई में क्या आएगा वंश प्लेस। लास्ट के 2 भी पूछ लेगा, वो भी मैं कराऊंगा, लास्ट के आखिरी 3 भी पूछ लेता है कभी कभी, तो सारी चीजें मैं एक एक करके कराऊंगा, कोई परेशानी नहीं है। अभी फिलहाल देखते हैं लास्ट का पूछ लेगा तो इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले ये है, देखो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 से कम 120, ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और बिल्कुल आंसर हमारा सही होता है। 120 में लास्ट में कितना था 0। लेकिन मैं इसको एक तरीके से और कर सकता था, वो कैसे, वो देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं तो सीधी सीधी मेरी बात एक समझ में आ रही है कि 0 जो बनता है वो हमेशा 2 और 5 के मल्टीपल में बनता है या नहीं बनता। इसके अलावा देख लो 5 के 3 के साथ गुणा कर दो कभी 0 नहीं बनेगा, 5 के 1 के साथ कर दोगे तो भी 0 नहीं बनेगा, 5 के 4 के साथ कर दोगे तो 20 का बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात बताओ, जो अगर मैं लास्ट में 0 आ गया, चाहे 10 हो या 100 हो, उसकी आप कितने के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट में तो मेरा 0 ही रहेगा भाई। 10 की 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 10, 10 की 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 20। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा लास्ट में 0 बन गया, किसी से भी बना है, चाहे 20 बना है 30 से बना है, लास्ट में 0 है, तो फाइनली जो निकल के आएगा वो लास्ट में 0 ही तो आएगा मेरा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो मेरी बात समझ में आ गई। 5 चौक कितना होता है 20, 5 चौक 20, 20 में लास्ट में 0 आ गई या नहीं आ गई, बिल्कुल 0 आ गई। अब इस 20 के किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा लास्ट में 0 जरूर रहेगी भाई। 20 के 3 के साथ कर लोगे तो कितना 60, लेकिन 60 में भी तो आखिर में 0 ही बचा या नहीं बचा, बिल्कुल 0 बचा। 60 से दूनी 120, फिर भी लास्ट में 0 बचा। मतलब मेरे इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ रहा था क्या कि लास्ट में कितना आंसर आ रहा है मेरा 0। देखो कोइंसिडेंटली हमारा 3 क्वेश्चन पे है और तीनों के आंसर मेरे 0 है। चलो इसमें एक आता है मेरा टाइप 2। टाइप 1 में जो आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है, सारे बच्चे इसको आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और ये सबको आ भी गया होगा। अब चलते हैं टाइप 2। टाइप 2 मेरा क्या बोल रहा है, टाइप 2 में आते हैं पावर वाले सवाल, ठीक है। टाइप 2 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखेंगे। टाइप 2 देखो सबसे पहले मैं एक बात कर दूं, इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे पावर वाले। पावर वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे 10 की पावर मैंने लिख दी 2, तो ये जो बोली जाती है ये क्या बोली जाती है मेरी घात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घात। इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग पावर, ठीक है। चलो देखो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले ये देखो 4 नंबर मेरे ऐसे होते हैं, कौन कौन से, एक मेरा 0, कौन से 4 नंबर, एक मेरा 0, एक मेरा आ जाएगा 1, दूसरा मेरा आ जाएगा 5, एक आ जाएगा मेरा 6। मतलब ये 4 नंबर ऐसे हैं कि अगर ये मेरे आखिर में आ रहे हैं
इनकी पावर कुछ भी हो हमेशा ये भी आएगा, इनकी पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा। अगर मान लो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, 10 की पावर मैंने लिख दिया क्या 5, 10 की पावर का मतलब 5, तो मेरे सीधी से इसका मतलब क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, कितनी बार करूंगा मैं वही 5 बार तो करना है मुझे, 5 बार तो करना होगा। और 10 की मल्टीप्लाई 5 करने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं लिखूं तो ये जीरो कितनी बार आ जाएंगी 5 बार आ जाएंगी, बिल्कुल 5 बार आएंगी। 5 बार आने का अगर मैं गौर से देखूं तो मेरी बात एक बार समझ में आ गई क्या, इसका इकाई अंक मेरा क्या आ रहा है, जीरो ही तो आ रहा है। कहने का मतलब जिसके लास्ट में अगर जीरो आ रहा है और पावर में कितनी भी वैल्यू 10 20 50 1000 2 लाख जितनी भी है, उसका जो इकाई अंक जो बनेगा वो हमेशा क्या निकल के आएगा, मेरा जीरो ही निकल के आएगा। बात क्लियर है। चलो ऐसे ही मैं 1 की बात करूं, 1 की बात करूं, जैसे मान लो 11 है, 11 का अगर मान लो 215 हो जाए, 215 हो जाए तो भी क्या आएगा, इसके आखिर में कितना दे रखा है 1। इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये देखो, इसका मतलब ये तो हुआ 11 11 ऐसे मल्टीप्लाई कितनी बार हो रही होगी, 215 बार, 215 बार मल्टीप्लाई हो रही होगी या नहीं, बिल्कुल हो रही होगी। आप ये देखो जब 215 बार हो रही है तो 1 गुणा 1 कितना आया 1 मल्टीप्लाई 1, अगर मैं करूंगा 1 गुणा 1 मेरा 1 आएगा, इसकी 1 गुणा 1 करूंगा तो ये भी मेरा 1 आएगा, इसकी मैं 1 गुणा अगर मैं 215 बार भी कर लूंगा तो भी फाइनली आएगा तो मेरा 1 ही, बोलो 1 ही आएगा या नहीं आएगा। ऐसा ही 5 के केस में भी होता है। 5 के केस में क्या होता है, मान लो जैसे 25 है, 25 की पावर लिख दी मैंने कितनी 36 लिख दिया, ठीक है भाई 25 की पावर 36, इसमें लास्ट में कितना दे रखा है मेरा 5। इसका मतलब क्या होगा 25 की मल्टीप्लाई कितनी बार रही होगी मेरी 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, कुछ ऐसे ही रहा होगा। कितनी बार रहा होगा ये चलते चलते मेरा कितनी बार गया होगा 36 बार गया होगा, कितनी बार 36 बार। बोलो इस बात में किसी को दिक्कत, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, अच्छी बात है। अगर मैं गौर से देखूं तो इसको एक बात समझ में आ रही है मेरी, क्या 5 पंजे कितना होता है मेरा 25, और 25 में लास्ट में 5 आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है। 25 में लास्ट में 5 आता है भाई, बिल्कुल आता है। 25 के लास्ट में अगर 5 आ गया, इसका 5 आ गया, अगर मैं गौर से देखूं तो 5 की 5 में गुणा करूंगा तो भी ये मेरा 25 आया या नहीं आया, 25 आया। लास्ट में फिर 5 आ गया, इसकी 5 में गुणा करूंगा फिर 25 आ गया, लास्ट में 5 आ गए। ऐसे में कितनी भी बार कर लूं, अभी फिलहाल कितना दे रखा है मेरा 36 बार, अगर मैं 36 बार भी कर लूंगा तो मेरा आएगा क्या, निकल के वही तो आएगा कितना 5, इकाई अंक मेरा कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही मेरा 6 के केस में भी होता है, 6 के केस में भी ऐसा ही मेरा ये होता है। देखें कैसे 6 के केस में, जैसे मान लो मैंने लिखा ये 16 की पावर लिख दिया 3, 16 की पावर 3, 16 की घात मैंने 3 लिख दिया और पूछा भाई इसका इकाई अंक बता दो, इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इसका इकाई अंक मेरा क्या होगा। चलो अब देखो, अगर मुझे इसका इकाई अंक पूछ रहा है तो एक बात समझ में आती है मेरे, क्या 16 की गुणा 3 बार हुई होगी या नहीं होगी, बिल्कुल हुई होगी। 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 6, 16 गुणा 16 गुणा 16। अगर मैं गौर से देखूं मुझे भाई इकाई अंक निकालना है तो मेरी एक बात समझ में आती है, क्या 6 6 मेरा कितना होता है 36, 6 6 कितना होता है मेरा 36 होता है या नहीं। तो लास्ट में मेरा क्या बचा 6 ही तो बचा, 6 6 कितना हुआ मेरा 36, लास्ट में कितना आया मेरा 6। तो बताओ इसका इकाई अंक जो रहा होगा वो 6 रहा होगा या नहीं रहा होगा, बिल्कुल 6 रहा होगा। इन सब चीजों से एक बात समझ में आ गई, क्या मेरे 4 ऐसे नंबर हैं, कौन कौन से 0 1 5 6, जिनके पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, आना कितना है सेम आना है, ठीक है। चल अच्छी बात है, इनको थोड़ा सा हम साइड में लिख लेते हैं, बाकी के जो बचे उनका देखते हैं, उनका क्या कर सकते हैं हम। चलिए 0 1 5 और 6 इनको हम बंद कर देते हैं एक इसमें ब्रैकेट में, क्योंकि अब ये हमारी समझ में आ गया, ये हम कर चुके हैं। चलो अगर मैं बात करूं 2 की 3 की 4 की या फिर 7 की 8 की 9 की, अगर मान लो इकाई अंक में ये हुआ तो मैं क्या करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है,
देखो जैसे मान लिया 2 की पावर अगर 4 दे रखा है, पूछ लेगा इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा। बड़ी छोटी सी चीज है। आप सबसे पहले क्या करोगे, कुछ लोग बच्चों का तो फटाफट मुंह जवानी आ गया होगा आंसर, 4 बार मल्टीप्लाई कर दोगे यही मतलब हुआ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना आया मेरा 16, और 16 के लास्ट में हमेशा कितना आता है 6। आप आंसर बोल दोगे सर इसका आंसर कितना है 6। बहुत अच्छी बात है। अगर ये 2 की पावर में 14 कर दूं तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा क्योंकि आप 14 बार करोगे। यही फिर मैं 2 की पावर 114 कर दूंगा तो हो सकता है कि भाई 5-10 मिनट का आराम से टाइम इसमें लग जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं, बस एक रूल है, सिर्फ एक रूल है, उस रूल को याद कर लो, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसको साइक्लिसिटी से भी बताते हैं, अच्छी बात है, साइक्लिसिटी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2, 4 बार में रिपीट हो रहा है तो इसकी साइक्लिसिटी 4 हो गई। वैसे भी कर सकते थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी का कंसेप्ट ऐसे है तो बेटर देन द बेस्ट है। लेकिन अगर जो नया समझ रहा है, कोई नया बच्चा है, तो वो ये समझो इससे बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। देखें कैसे। अब मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर ये मेरा कितना आ रहा है 114। 2 की पावर मैं लिख लेता हूँ, फिलहाल मैं 5 लिखता हूँ, 2 की पावर 5 लिखता हूँ, ठीक है। 2 की पावर में कितना लिख देता हूँ 5, और पूछ लिया मैंने इकाई अंक बताओ, इसमें इकाई अंक कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो ये पावर होती है इसको हम कितने से भाग देते हैं 4 से। ये भी बताऊंगा 4 से भाग ही क्यों देते हैं, 5 से क्यों नहीं देते, 6 से क्यों नहीं देते। इसको हम 4 से भाग देंगे। अगर मैं 4 से भाग दूं तो मेरा कितना बचेगा भाई, 4 से भाग दूं तो 4 एकम 4, कितना शेषफल बचा। बात हो रही है किसकी, रिमाइंडर की, किसकी, शेषफल की। अगर मैं बात करूं हिंदी में तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, शेषफल की बात हो रही है, ठीक है। बात हो रही है किसकी, शेषफल की। रिमाइंडर क्या बचा। अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो मेरा शेषफल कितना बच के आएगा, सब लोग जानते हैं मेरा शेषफल बच जाएगा 1, और 2 की पावर 1 मेरा कितना आ जाएगा 2। आंसर मेरा सीधा सीधा इकाई अंक जो होगा, इकाई का अंक जो होगा वो मेरा कितना रहा होगा 2 रहा होगा, बिल्कुल 2 रहा होगा, एकदम क्लियर है। अब देखो इसको मैं बेसिक से करके बताऊं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 में आखिर में कितना होता है 2। बहुत आसानी से आ गया। चलो अगर मान लो ये 22 की पावर होता और 22 की पावर ये मेरा होता कितना 17 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। 17 को मैं कितने से भाग दे देता, 17 को मैं दे देता कितने से भाग 4 से। 4 चौक कितना होता है मेरा 16, शेषफल कितना बचा 1, तो ये कितना आता मेरा 22 की पावर कितना आ जाता है 1, और 22 की पावर 1 मेरा लास्ट में कितना आ गया आंसर 2। बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें शेषफल कुछ बचता ही नहीं है, जिसमें शेषफल मेरा कुछ बचता ही नहीं है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे वो भी देख लो। चलो अगर मैं बात करूं, जैसे एक क्वेश्चन दे लेते हैं 123 की पावर और ये आ गया मेरा 316, ठीक है। अब इसमें पूछ लेगा भाई इसका इकाई अंक बता दो, यूनिट डिजिट बता दो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक मेरा क्या होगा। क्लियर है। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। सबसे पहला काम मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन में निकालने का कि भाई मैं इसको 4 से भाग दूं पूरे को। लेकिन कुछ बच्चे जो स्मार्ट होंगे वो जानते होंगे भाई 4 का विभाजित नियम बोलता है तो पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ किसको डिवाइड कर लो, आखिरी 2 नंबर को डिवाइड कर लो, इन आखिरी 2 नंबर को भाग दे लो। अगर आखिरी 2 नंबर भाग हो गए तो पूरा नंबर 4 से भाग हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अगर आखिरी 2 नंबर नहीं हो पाए 4 से तो पूरा नंबर 4 से विभाजित नहीं होगा। अगर मैं 16 की बात करूं 4 से तो पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें शेषफल जो बचेगा कुछ बचेगा नहीं बचेगा। कितना आया मेरा 0। जब शेषफल मेरा 0 आ जाए, ये पॉइंट याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मेरा शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए
तो उसकी पावर जो कर देनी है कितनी कर देनी है, 4 कर दो पावर भाई। पावर जो करनी है वो कितनी कर देनी है, हमेशा 4 कर देनी है। और ये बात कटु सत्य है, कथाओं में लिख दिया है कि पावर 4 कर दो, हमेशा सही आएगा। साइक्लिसिटी के चक्कर में पढ़ोगे तो थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। लेकिन अब जैसे यहाँ 0 आ रहा है तो मुझे क्या करना है, 0 को हटा के मैं क्या करूं, 123 की पावर कितना कर लूं, 4। 123 की पावर कितना कर लूंगा, 4। अब मेरी बात समझ में आ गई। आखिर में मेरा कितना दे रखा है, 3, और 3 की पावर 4 करूंगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 में 3 दिया 9, 9 दिया 27, 27 का 7 और 7 दिया 21, 21 में लास्ट में कितना आता है मेरा 2। आंसर जो रहेगा मेरा कितना रहेगा, 2। वैसे भी सोच सकते थे 3 की मल्टीप्लाई 4 बार हो रही है, 3 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, और 81 के लास्ट में कितना आता है मेरा 1 आता है। ठीक है, कोई बात नहीं थी। अगर कुछ इस क्वेश्चन को एग्जाम में बड़ा करेगा तो थोड़ा सा बड़ा कैसे करेगा भाई, देख लो। क्वेश्चन बड़ा हमेशा तब होता है जब एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें मेरी शामिल हो जाती हैं, तब क्वेश्चन बड़ा होता है। अब इसमें 2-3 चीजें कौन सी शामिल हो सकती हैं वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे कर देगा भाई, 23 की पावर 25 मल्टीप्लाई 16 की पावर 21 मल्टीप्लाई 21 की पावर 470 है। बोल देगा भाई इसका इकाई अंक बता दो, यूनिट डिजिट बता दो, इसमें इकाई अंक मेरा क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या रहेगा बताओ। बड़ा ही सिंपल सा है, देखते ही कुछ बच्चों ने तो बता दिया होगा कैसे। मैं एक बात जानता हूं, अगर मैं गौर से इसको गंदी नजरों से देखूं तो एक बात समझ में आती है मेरे, क्या समझ में आती है, लास्ट में कितना दे रखा है इसमें 6, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिसमें लास्ट में 6 है उसका इकाई अंक हमेशा वही आता है, सेम आता है। तो इसका मतलब इतना तो मेरी समझ में आ गया कि इसका जो इकाई अंक रहा होगा वो 6 ही रहा होगा। इसका जो इकाई अंक रहा होगा वो क्या रहा होगा मेरा 6। चलो, इसमें लास्ट में मेरा कितना आ रहा है 1, और ये 1 इधर है तो ये भी मेरी समझ में आ रहा है कि जब 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लूं मैं, गुणा कर लूं, तो हमेशा रहेगा क्या, 1 ही तो रहेगा। बिल्कुल बच्चों 1 ही रहेगा। अगर मैं बात करूं 3 इसमें नहीं है, इसका मतलब 3 का मुझे कुछ करना पड़ेगा, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूं, 4 से मैं इसको डिवाइड करता हूं, तो ये मेरा कितनी बार जाएगा, 4 6 24, शेषफल कितना बचेगा 1, भाई 1 ही तो बचेगा। और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा मेरा 3। देखो 25 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो मेरा 4 6 24, जो शेषफल जो बचेगा वो मेरा 1 ही तो बचेगा। इसका मतलब 3 की पावर 23 पूरे लेने की जरूरत नहीं है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इकाई अंक। 23 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4 करूं, 3 की पावर सॉरी 1 होगा ना, शेषफल मेरा कितना बच रहा है 1। तो अगर मैं 3 की पावर 1 कर दूं तो क्या मेरा 3 नहीं आएगा, बिल्कुल 3 आएगा। बाकी के जो मल्टीप्लाई में वो कर दो। अब 3 6 कितना हुआ 18, और 18 एकम 18, तो इसका मतलब जो लास्ट में जो इकाई अंक जो रहा है मेरा आंसर का इकाई अंक में मेरा कितना है 8, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। बिल्कुल बोलो प्यारे बच्चों, इसी इसमें किसी को कोई दिक्कत, इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसी को थोड़ा सा और बड़ा करके देख लेते हैं, एक बार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे। चलो देखो, मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 45 की पावर 23 की पावर 23 की पावर आ जाएगा मेरा 2, कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है भाई। चलो अब इसको करो। आप लोग सब एक बार जानते हो इंडिसेट्स एंड सेट्स में घातांक और करनी में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, या किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं आगे चैप्टर में ये चीजें क्लियर कराऊंगा। क्या होती है घातांक करनी में, जैसे मान के चलो ये कोई m है, कोई भी नंबर है, जैसे m की जगह क्या दे रखा है 45, और इसकी कोई एक पावर है n, जो इसकी पावर क्या आ गई 23, और इसकी भी पावर कोई है, मान लो p है, कोई पावर p है, तो ये n और p आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब जो निकल के आएगा जैसे m n मल्टीप्लाई p, इसकी वैल्यू भी मेरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं 45 की पावर
23 दूनी कितना होगा मेरा 46 भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं है, वही चीज है जो होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों की क्या हो जाती है, कितनी भी पावर करता चला जाऊं मैं, मल्टीप्लाई में कितनी भी पावर करता चला जाऊं, भाग लगाता चला जाऊं, वो सब क्या हो जाएंगी, गुणा होती चली जाएंगी, मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। अब ये कितना है 46, 46 में लास्ट में आप गौर से देखो तो कितना आ रहा है 5। वैसे तो इस क्वेश्चन को आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा टिक कर देते कि आंसर 5 आ रहा है। क्यों 5 आ रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो रहेगा तो मेरा 5 ही, लास्ट में 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आना है, तो इसको सीधा सीधा आप 5 लिख सकते थे। कुछ दूसरा क्वेश्चन ले लेना है, मान लो 27 की पावर 2 की पावर 4, कुछ ऐसा रहा होता, क्वेश्चन ऐसा रहा होता तो मैं क्या करता, 4 दूनी कितना हो जाता मेरा 8, तो 27 की पावर मेरा कितना आ जाता 8, 27 की पावर मेरा 8। चलो अब 7 की पावर 8, 8 को मैं 4 से भाग देता तो ये मेरा पूरा पूरा कट जाता, शेषफल इसमें कुछ बचता ही नहीं, शेषफल मेरा क्या बचता है इसमें 0। और मैंने आप लोगों को बताया जहां 0 बचे तो वहां हमेशा क्या करते हैं हम 4 कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं 27 की पावर ये अभी 4 से भाग देने पे मेरा कितना बच रहा है शेषफल 0, और जहां 0 होता है मैं क्या करता हूं 4 कर देता हूं, तो 7 की घात मेरा कितना आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा, तो 7 को अगर मैं 4 बार गुणा करूंगा 7 मल्टीप्लाई 7 यही होगा, 7 सत्ते कितना हुआ मेरा 49, 7 सत्ते कितना हुआ मेरा 49, और 9 नाम कितना हुआ मेरा 81, 81 में लास्ट में कितना आ रहा है 1, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1। बोलो इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी इसमें एक नेक्स्ट टाइप और होता है फैक्टोरियल वाला पार्ट, ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ये एक होता है हमारा फैक्टोरियल वाला पार्ट। फैक्टोरियल मेरा क्या बोलता है, गौर से देखें, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 into 1 होती है। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, कुछ इसको ऐसे भी बना देते हैं, तो वो एक ही बात है, आप कैसे भी बना लो, दोनों तरीके से बता दो, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। चलो अगर मैं फैक्टोरियल 3 की बात करूं तो ये मेरा कितना होगा 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 4 की बात करूं तो 4 into 3 into 2 into 1, फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो 5 into 4 into 3 into 2 into कितना आ जाएगा मेरा 1, ठीक है, यही होना चाहिए। चल अगर मैं गौर देखूं तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू मेरी 2, इसकी वैल्यू 6, 4 दिया 12 दूनी 24, 5 और 20 दिया 60, ये मेरा कितना आ जाएगा 120। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनेगा फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4, पूछ लेगा इसका इकाई अंक बताओ भाई, इसका इकाई अंक कितना होगा, ठीक है, इसका इकाई अंक कितना होगा। अगर मैं बात करूं तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो मेरी 1 ही आएगी, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आएगी, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आ जाएगी, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 24 आ जाएगी। बोलो ये आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल यही आएगा, यही तो आएगा भाई, यही तो आएगा। फैक्टोरियल मैंने अभी अभी ये यहाँ पे समझाए हैं आप लोगों को, आएगा या नहीं आएगा, बोलो यही आएगा। मैं क्या कर सकता हूँ इसको, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 दूनी 2, 2 छिक्के 12, 12 में लास्ट में कितना आया मेरा 2 ही तो आया, 2 चौका 8, लास्ट में कितना आ गया मेरा 8, यही मेरा आंसर होगा। 8 इकाई अंक मेरा क्या रहा होगा 8 रहा होगा इकाई अंक, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन क्या एग्जामिनर क्या करेगा, कभी कभी क्वेश्चन मेरा टफ कर देगा, और वो क्या कर देगा देखें, वो क्या कर देगा, बोल देगा फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, और ऐसे करते करते बोल देगा फैक्टोरियल 50। इसको बच्चे देखते ही आंसर दे सकते थे, एकदम देखते ही आंसर दे सकते थे कि फैक्टोरियल, तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा, और ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है फैक्टोरियल 50 का। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, आप मुझे ये बताओ, इसके आगे फैक्टोरियल 4 भी रहा होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 भी रहा होगा या नहीं रहा होगा, डॉट डॉट करते करते कहां तक जाना है फैक्टोरियल 50 तक, कितने तक जाना है फैक्टोरियल 50 तक जाना है, बिल्कुल क्लियर बात है, सबको समझ में आ रही होगी। चलो अगर 4 तक ये होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी,
4 तक होता तो फैक्टोरियल कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा आ भी गया था, मैंने आपको पहले करके दिखा चुका हूँ। लेकिन जहां मेरा फैक्टोरियल 5 आ गया, जहां मेरा फैक्टोरियल 5 आ गया, तो मेरी एक बात समझ में आ गई कि फैक्टोरियल 5 में लास्ट में कितना आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है। जहां फैक्टोरियल 5 आ गया मतलब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, मेरा 0 आ रहा है। जहां 0 आ जाए, 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा लास्ट में आएगी तो 0। मैंने आपको बताया, मान लो ये 120 आ गया, इसकी वैल्यू मैंने 120 मान ली, तो 120 के लास्ट में 0 होती है या नहीं होती, बिल्कुल 0 होती है। अब 120 के साथ किसी की मल्टीप्लाई कर लो, इनकी वैल्यू कुछ भी रही हो, 81 रही हो, 100 रही हो, 500 रही हो, 1000 रही हो, 581 रही हो, कुछ भी रही हो, आप निकालते चले जाना। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आखिर में तो इसके 0 ही रहा होगा या नहीं रहा होगा, इकाई अंक तो इसका 0 ही रहा होगा। कहने का मतलब मोटा मोटी एक बात समझ में आ गई मेरे, क्या अगर ये फैक्टोरियल 4 तक रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं यहाँ से सीधे वैल्यू कैलकुलेट करता और उनका आंसर आ जाता। जैसे 4 6 24, 24 दूनी 48, लास्ट में मेरा, और 48 में 8, 8 एकम 8, 8 मेरा आंसर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जहां मेरा 0 आया, अब 0 के साथ किसी की मल्टीप्लाई कर लो, आखिर में रहेगा तो मेरा 0 ही, बोलो आखिर में रहेगा तो 0 ही। इसका मतलब आखिर में 0 रह रहा है, तो फैक्टोरियल के 5 से ऊपर कुछ न कुछ भी पूछ रहा हो, 1000 2000 लाख, इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा, इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इकाई अंक मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? चलो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि मंडे से मेरे लगातार 4 से 5 क्लास आपके सामने आती ही रहेंगी, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। अभी एक बेसिक सा कंसेप्ट बताना था मुझे, यूनिट डिजिट में क्या होता है, दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो एनटीपीसी में इसमें से 1-2 क्वेश्चन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो पूछ लेता है। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई भी सुझाव हो या फिर कोई भी सजेशन हो, कोई पूछना हो, तो आप लोग कमेंट में कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर आपको 100% दूंगा। चलो लेक्चर को आज यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।